मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, जीत के कारण, जीत के मायने हर आदमी अपने हिसाब से लगा रहा है। इसी बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथ में मौजूद है अशोक अधिकारी जी। अशोक अधिकारी जी का परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पदाधिकारी रहे हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भाई साहब, एक्सपोज लाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। जीत की सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने भी जनसंपर्क किया, विधानसभा 5 में भी आप काफ़ी सक्रिय रहे और भी विधानसभाओं में आप सक्रिय रहे। इतनी प्रचंड जीत है जिसकी कल्पना खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं करी थी और ये प्रचंड बहुमत मिला है। कैसे देखते हैं आप उसको? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार देता हूँ। ये जीत जो है जनता की जीत है, ये किसी अलग पार्टीगत जीत नहीं है। जीत है राष्ट्र की जीत है, जीत है समग्र प्रयास की जीत है। जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो सभी के प्रयास के कारण जो है ये जीत और प्रचंड जीत जो है वो प्राप्त हुई है। तो इसीलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। भाई साहब, इस बार जो देखने में आया है कई फैक्टर्स रहे। सनातन भी रहा, लाडली बहना का भी काफ़ी बड़ा योगदान ऐसा माना जा रहा है, लेकिन संघ की भी एक जो भूमिका रही है इस बार, वो क्या लोकसभा की तैयारी है या इसको राज्यसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए भी ये चुनाव लड़ाया गया? तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, इस चीज़ को? 3 तरह के प्रयास जो पहले हुए हैं। एक तो सनातन पर जो है कुठाराघात हुआ, वो एक प्रयास रहा। भारत देश को भारत बोलने में लोगों को तकलीफ होती है, वो भी एक रहा है। तीसरा रहा ये कि भारत को बांटो और मिटाओ, अर्थात हिंदू समाज को, सनातन को किस तरह से जातिगत में बांटा जाए। तो किसी ने कहा था कि इसको जो है जातिगत गणना की जाए, और ये जो जातिगत गणना और सनातन के ऊपर जो हमले हुए हैं वो भी एक फैक्टर आता है। और चौथा फैक्टर आता है कि लाडली बहना का जो सहयोग जो रहा है वो भी काफ़ी हद तक जो है महिलाओं में जो है घुसपैठ हुई है, जिसका फ़ायदा हमें बहुत जगह जो है मुस्लिम क्षेत्रों में भी सहयोग मिला है, चाहे देवास में हो चाहे इंदौर में हो, तो महिलाओं का सहयोग तो मिला है। और 5वीं बात आपने कहा है कि संघ का जो है, चूँकि हम जन्मजात स्वयंसेवक है तो जीवन भर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंगभूत घटक और स्वयंसेवक बने रहेंगे। तो जब राष्ट्र की बात आती है, जब राष्ट्रवादी विचारधारा की बात आती है और राष्ट्र को विश्व में समग्र विकास के साथ समाज के अंत्योदय, अतः समाज के अंत में रहने वाला किसी भी व्यक्ति हो उसके विकास की जब बात करेंगे, तो वो समाज के अंत्योदय के विकास की बात भारत राष्ट्र में ही संभव है। तो उसमें कोई धर्म नहीं आता। तो जब उसके बारे में बात करते हैं तो व्यक्ति, फिर समाज और फिर राष्ट्र का विकास होता है, तब संघ आता है। और संघ आता है तो संघ किसी विषय को या व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं आता है, लोगों को जन जागृति करने के लिए आता है। और वो जन जागृति ये होता है कि राष्ट्र और राज्यसभा और देश में भारत को और आगे बढ़ाने के लिए मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतदान का प्रतिशत बढ़े और लोगों की सहभागिता हो। वो इसीलिए कि हम राजनेताओं को गाली देते हैं, हम समाज के सभी जनता एक घर पर बैठकर जो है हम कुछ ना कुछ बोलते हैं, क्या हम उसमें भागीदारी करते हैं क्या? तो चाणक्य जी ने भी कहा है कि आपको राजनीति में आना पड़ेगा और उसके शुद्धिकरण के लिए आपकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रयास हम करते हैं, क्योंकि उस समय समाज और जनता जो है बहुत जागृत अवस्था में है। तो ये महाकुंभ है या महासंग्राम है, तो वोट जो है, मेरा मतदान जो है मेरे देश के लिए हो, मेरे समाज के लिए हो, वो जागृति का काम संघ ने किया है। और उन्होंने जो जो काम किया है वो सबको मालूम है। अगर मैं झुठलाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मगर बहुत से मोहल्ले में, बहुत से कॉलोनी में, बहुत से परिसर बैठकों में उन्होंने राष्ट्र और राज्यसभा और देश के लिए मतदान करने के लिए, अधिकतर मतदान करने के लिए काम तो किया है। तो ये विकास का काम है, समग्र सहयोग और समग्र एक बोल सकते हैं कि सभी ने मिलकर जो प्रयास किया उसका एक हमारे सामने एक परिणाम दिखने को मिला है।
आप पदाधिकारी भी रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। एक सवाल है जो हर किसी के मन में आता है भाई साहब कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन जब भी समर्थन की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा समर्थन दिया जाता है। संगठन मंत्री मोहन भागवत साहब से भी पूछा था कि आप जितने संगठन मंत्री हैं आप बीजेपी को ही क्यों देते हैं, तो खैर जवाब उन्होंने दिया था कि किसी ने मांगा नहीं, अगर मांगेगा तो देंगे। तो आखिर ये संघ की क्या वो है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा आप प्रमोट करते हैं, उसी के लिए आगे बढ़ते हैं, तो क्या कारण ये आइडियोलॉजी है? एक तो मैं आपको बता दूं कि मैं संघ का अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूं अभी जी, मगर मैंने 33 साल में संघ में रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी और विद्यार्थी परिषद में 6 साल पहले रहा हूं। तो 39 वर्षों से मैं जब संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूं तो मैंने ये देखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक और राष्ट्रहित पार्टी है, एक सांस्कृतिक संगठन है। वो संगठन ये है कि उसको राष्ट्र सर्वोपरि होता है, चाहे कहीं बाढ़ आ जाए, चाहे कहीं पाकिस्तान ने हमारे देश के ऊपर हमला कर दिया, कभी चाइना ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, या हमारी अस्मिता के ऊपर किसी ने आघात दिया है, तो भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो दर्शन शास्त्र से बनाना है, या हम समाज के साथ साथ राष्ट्र का और दूसरे राष्ट्र के को दिल जीत कर ही हम अपने साथ बना सकते हैं। आज कभी भी भारत ने किसी के ऊपर हमला नहीं किया। भारत ने दिल जीतकर, संस्कृति को देखकर, संस्कार को देखकर ही जो है भारत विश्व गुरु बना था और बन रहा है। और ये जब हम सोचते हैं तब हमारे शास्त्रों में, हमारे व्यवहार में, हमारे कार्यशैली में ये आता है कि अहिंसा परमो धर्म। हमारे इसमें आता है कि वसुधैव कुटुंबकम की बात है। हमारे पास आती है बात की जियो और जीने दो की बात करते हैं। तो भारत को अभी भी हमारे यहाँ की जनता जो है, हम लोग जो है थोड़ा समझें कि भारत को जाने, भारत को पहचाने, भारत के लिए कार्य करें और भारत के बने। ये अगर हम करेंगे ना तो राष्ट्र सर्वोपरि आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फिर हमको बहुत सी तकलीफों को, बहुत से कष्ट को गौण मानकर राष्ट्र के लिए काम करना पड़ता है। तो संघ उस कार्य में आता है। बाकी आपने बताया कि संगठन मंत्री देने की प्रवृत्ति जो है वो मैं उसमें अधिकृत नहीं हूँ, मैं तो साधारण स्वयंसेवक हूँ और राजनीतिक कार्यकर्ता भी वो साधारण हूँ। मैं सब सीख रहा हूँ अभी तक, क्योंकि संघ को सीखना, समझना ये बहुत बड़ी चीज़ है। सीख रहा है, इसमें देना ही देना है हमको, और जो मुझे दायित्व दिया जाता है मैं उसको बखूबी करूँगा और कर रहा हूँ। करीब परिसर बैठक के जो है मुझे 53 एक परिसर बैठक की है, जाति समाज प्रमुख परिसरों की अच्छी बैठक हुई है। मैं इधर हडिया जी के साथ करीब हर रोज 4-5 घंटे में संपर्क में रहा। कुछ बड़े मंचों में भी बौद्धिक देने का समय रहा। तो ऐसा एक अनुभव आया कि 18 वार्डों में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ के अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड के हमारे जीते हुए पार्षद, कुछ हारे हुए पार्षद, उनके साथ साथ उस वार्ड में जो शक्ति केंद्र के प्रमुख है, जो वहाँ के बूथ मैनेजमेंट की जो प्रणाली है, पन्ना प्रमुख से लेकर BLO 2, बूथ के संयोजक, सह संयोजक, शक्ति केंद्र के पंच प्रमुख, बूथ के त्रिदेव, इन लोगों ने जिस तरह से काम किया है उनको मैं साधुवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस बार प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और मैं पन्ना प्रमुख भी था, मुझे 30 जनों का नाम दिया गया था, उनके घर जाके उनकी वोटिंग करवाया, 100% करवाया। एक जने की डेथ हो गई थी इसलिए वो नहीं कर पाया। तो ये इस तरह की जो कार्य पद्धति हुई है ये निरंतर होता है यहाँ पर। देखिए हर पार्टी में हर जगह दुख और कष्ट और नाराज तो रहते हैं। मैं वो उसी सवाल पे आ रहा था भाई साहब, आपकी बात काट रहा हूँ। एक्चुअली एक जो सबसे बड़ी चीज़, अगर अपन चुनाव की शुरुआत की बात करें तो खुद पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शिकायतें लेके पहुंचे थे और एक बड़ा विवाद भी हुआ था, जिसमें सभी का ये कहना था, इंक्लूडिंग कैलाश विजयवर्गीय, सत्यनारायण सत्तन, पवार सिंह शेखावत, इन सबका यही कहना था कि जो कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता है, उनकी अवहेलना हुई है, उन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही चुनाव आए पूरा परिदृश्य बदल गया। तो ये जादू कैसे हुआ?
देखिए, ये हमारे रगों में है, खून में है, जो संस्कार का पक्ष है कि हो सकता है व्यक्तिगत कुछ कार्यों के लिए मतभेद हो सकते हैं जी मगर मनभेद नहीं रखते हैं। अगर मान लीजिए हमारे ऊपर के अधिकारी, जी हमारे ऊपर के जो है पदाधिकारी जो है, चाहे दिल्ली में हो, भोपाल में हो, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचकर, कुछ ना कुछ मंथन करके जो उन्होंने निर्णय लिया है, उसका सभी स्वागत करते हैं। अगर मतभेद में हो सकता है कि मैं खुद बनना चाहता था, आपने सुना होगा मेरा नाम भी प्रयासों में था और इसमें सर्वे में भी आया था, तो आया था। मगर जब ये होता है कि एक वैशिष्ट को दिया जाता है तो वो सोच कर दिया जाता है, तो जब सोच कर दिया जाता है तो हम सोचते नहीं हैं, हम उस कार्य के लिए सहयोग देने में लग जाते हैं। तो बाबा ने जो सहयोग किया है, महेंद्र जी ने जो सहयोग किया है, एक सरल भाव से सहयोग किया है, कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है, वो भाव भी मैंने देखा है। और रोज वो सुबह से लेकर जो है शाम तक, रात तक संपर्क करते थे, तो एक नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी लाने में भी बहुत अच्छी मेहनत की है और सभी ने समग्र रूप से एक विकास किया है। और इस बार कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी ठान लिया था कि मालवा निमाड़ को मुझे जो है कांग्रेस मुक्त करना है, तो अधिकतर जगह चाहे इंदौर, देवास, शाहजहाँपुर, सभी जगह जो है कांग्रेस मुक्त अच्छा उन्होंने उनके मुंह से मां सरस्वती ने जो बात निकाली थी वो होकर ही रहा। तो ये तो है समग्र विकास का है। आप भारतीय जनता पार्टी में भी आ चुके हैं, वरिष्ठ, आप अपने आप को नहीं माने, हम तो आपको वरिष्ठ बोलते हैं, और उस नाते एक मेरा आपसे सवाल है, अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो अल्पसंख्यकों के वोट आज भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले। इस और आपकी या पार्टी की आगे क्या नीति है, आपसे पूछना है, जायज भी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी धर्म विशेष कोई नियम या कोई लाभ के कार्य या समाज के उत्थान के कार्य या कोई नीति निर्धारण नहीं करती है, वो सबके लिए करती है। चाहे लाडली बहना का लाभ हिंदू माताओं, लेकिन वो चीजें वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है, क्या कारण? मुस्लिमों बहनों में भी हुई है, सब हुई है। क्या है कि 70 से 80 वर्षों तक जो है उनके मन में घुट घुट कर ये दिया गया है कि वही जो है लोकतांत्रिक कार्य करते हैं। मुस्लिम परिवार के लोग के मन में ये भरा गया है। अब उस भाव को निकालने के लिए समय लगता है, समय लग रहा है। उनको भी पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद उनका समग्र विकास हो रहा है, वो मानते हैं। क्योंकि मैं खजाना में एक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के कार्यक्रम में गया था, मैंने बोलती भी किया था, चर्चा हुई, 500 महिलाओं ने जो है समर्थन दिया, महेंद्र हाटिया जी भी थे, तो 4 घंटे हम रहे, तो उन्होंने कसम भी खाई कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। तो प्रतिशत बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि यूपी में हो, राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कुछ तो बड़ा है और बढ़ेगा। तो परिवर्तन का काल जो आता है व्यक्ति विशेष में या परिवार में 50-100 साल का रहता है, मगर एक देश में विचारधारा को परिवर्तन लाने के लिए 100, 150, 200 वर्ष लगता है। तो अभी जो है हम लोग यौवन की तरफ जा रहे हैं, तो सभी जो है हमारे साथ नहीं है उनको भी लेना है। तो आपने देखा होगा जहाँ भी बीजेपी की सरकार है वहाँ बीजेपी के नाम से किसी के ऊपर डराया नहीं जाता है, धमकाया नहीं जाता है, मारा नहीं जाता है। आप बंगाल में देखो, केरल में देखो, आप राजस्थान में आपने देखा ही था कितनी ज़्यादा वहाँ जो है आतंक मचा के रखा था। तो वहाँ जहाँ हम राजनीति में नहीं है वहाँ हमारे ऊपर अत्याचार होता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जाता है। मगर हमने आज तक कभी भी, या आपने देखा नहीं होगा यूपी में, मध्य प्रदेश में किसी अन्य धर्म के लोगों को प्रताड़ना दी हो, मारा हो, उनके घर पे जाके ये बोला है कि आप बीजेपी में नहीं हो तो आपका घर तोड़ देंगे, ये नहीं किया। हाँ, कानून की तरह काम करता है, इसलिए हमारे में द्वेष का भावना नहीं है। हो सकता है उनमें परिवर्तन लाने में देरी हो रही है, हम प्रयास करते रहेंगे, लगे रहेंगे, और जब तक वो भी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। तो ये तो हम चाह रहे हैं, उनकी चिंता भी हम कर रहे हैं। भाई साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।